हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है MPPGCL असिस्टेंट इंजीनियर का। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर के टोटल 44 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। इससे पहले मार्च में भी नोटिफिकेशन आया था जिसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी हो चुके हैं। अब उसके बाद वापस से अक्टूबर में एक और नोटिफिकेशन जिसमें टोटल 44 वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट है। तो समझ में आ रहा है कि वैकेंसी जो है उसका प्रोसेस बहुत फास्ट रहने वाला है, क्योंकि 4 मार्च को नोटिफिकेशन आया था और उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। दैट मीन्स बहुत कम टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है अपनी तैयारी के लिए, अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले 44 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो देख लेते हैं। 44 वैकेंसीज जो कि असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन में दी गई हैं। सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन पोस्ट पे मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए टोटल 13 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए टोटल 15 वैकेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए टोटल 16, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर MPPGCL असिस्टेंट इंजीनियर में वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। टोटल इस तरीके से 44 वैकेंसीज ये आपको देखने को मिल रही हैं। पिछली बार 42 वैकेंसीज थी, इस बार 44 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। इसी के साथ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होने वाला है CBT बेस्ड एग्जाम पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे, जो आपका सिंगल एक एग्जाम होगा जिसमें कि 100 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स MCQ बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है। इन 100 मार्क्स में 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहता है, 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल रहता है। उसके बारे में भी इस वीडियो के अंत में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस रहता है एग्जैक्टली। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें लास्ट तक। देन इसके बाद फिर आप देखेंगे, इसके बाद आपको दे रखा है फीस जो आपको दे रखी है, आवेदन शुल्क अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200, बाकियों के लिए 600 फीस है। आवेदन कैसे करना है आपको, तो आवेदन आपको करना है इसकी वेबसाइट पे जाके www.mponline.gov.in/portal, इस वेबसाइट पे जाके या फिर इस पे जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसी के साथ में अब फॉर्म्स कब फिल होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो 22 अक्टूबर से इसके फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं। 22 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 20 नवंबर तक फॉर्म फिल होने हैं, यानी कि 22 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर के बीच में आपको आपका इसका फॉर्म फिल करना होगा MPPGCL असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। इसके साथ में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी और उसी के साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से अगर आप हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर आपको BTech अगर आपने कर रखा है रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में तो आप एलिजिबल हैं, या फिर AMI डिग्री अगर आपकी है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर आपको दे रखा है अनिवार्य कार्य अनुभव, यानी कि एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए। वो क्या है एक्सपीरियंस, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो किसी भी PSU या गवर्नमेंट कंपनी में हो, और उसमें भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। अगर आप किसी असिस्टेंट इंजीनियर या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर अगर आप रहे या उससे उच्च पद पर अगर आप रहे हैं, कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर जूनियर इंजीनियर के पद पर अगर आप रहे हैं या उसके इक्विवेलेंट किसी पद पर रहे हैं तो कम से कम 9 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यानी कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है अनिवार्य, यानी कि दैट इज एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट।
तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसी के साथ में यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है, मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम दे रखी है 40, 21 to 40 के बीच में अगर आप, तो आप इसको इजीली इसका फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सिलेबस, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी है डिटेल्स जिनको आप अच्छे से और डिटेल में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं किसी भी फॉर्म को, किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। अब बात है सिलेबस की, जिसकी हम बात कर रहे थे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, जिसमें से कि मैंने बताया 75 मार्क्स का टेक्निकल रहता है, 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल रहता है। तो आखिरकार उस सिलेबस में क्या आपको मिलने वाला है वो हम देखने वाले हैं। आखिरकार उसमें क्या मिलेगा? सबसे पहले 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल जो सारी ब्रांचेस के कॉमन है। आप किसी भी स्ट्रीम से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये 25 मार्क्स का पेपर आपको कॉमन है। दैट इज नेम एज जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और साथ में पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, जो कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, जो कि पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सेगमेंट है जो कि 25 मार्क्स में, 25 क्वेश्चंस में आपका कवर होने वाला है MPPGCL AE के अंदर। इसी के साथ में अब 75 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल है। उसको अगर हम देखें ब्रांच वाइज, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की सिलेबस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वापस यहाँ पर लिखा हुआ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वापस अगर आप देखें तो इंग्लिश में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा BTech या फिर AMI डिग्री अगर कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स या उससे संबंधित ब्रांचेस में, तो आप एलिजिबल है। 75 क्वेश्चंस टेक्निकल के सबसे पहले है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये भी एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों ब्रांचेस में कॉमन है, पूछेगा आपसे। ठीक है, उसी के साथ में एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, जो कि कोर आपका टेक्निकल पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछेगा। एनालॉग सर्किट्स, देन उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, देन उसके बाद ये। तो ये पूरा सिलेबस है। दैट मीन्स टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपसे यहाँ पर टेक्निकल में पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में, और इन्हीं पे बेस्ड आपके 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हैं तो उसके लिए भी सिलेबस देख लेना। जैसा कि मैंने कहा, एक पार्ट तो कॉमन है, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये पार्ट आपके लिए कॉमन रहने वाला है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इकोनॉमी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये सारा सिलेबस है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपसे पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, लाइक पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, या फिर जो सबसे पहला वाला पोर्शन है आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा था, स्पेशली MPPGCL AE में ही आपसे पूछ रहा है। इसी के साथ में अगर आपकी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल के लिए सिलेबस हम देखें। अगेन पहला जो सेक्शन है, पहला जो पार्ट है, वो तो आपके सबके लिए कॉमन रहने वाला है, वो यहाँ पर भी है। देन उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, उसके ये सारे टॉपिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछेगा टॉम में। उसी के साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें कि IC इंजन आपका कवर हो रहा है, ICAC, हीट एंड मास ट्रांसफर, HMT, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये सारे सिलेबस है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट से पूछेगा MPPGCL AE में। तो ये पूरे सिलेबस की PDF आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरा लास्ट टाइम की कट ऑफ के बेसिस पर, क्या कट ऑफ रही थी ब्रांच वाइज, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है इस CBT एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो आपको
CBT जो मार्क्स होंगे उन्हीं में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग आपकी इजीली हो सके। इस वैकेंसी से जुड़े हुए और भी फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.